मतलब अभी इस वक्त मैं शहरी के टाइम पे आई हूँ ना, तो क्या हुआ कि रात को क्योंकि गैस चली जाती है ना, रात को चली जाती है 9 बजे के बाद और आती है 3 बजे के बाद। तो यहाँ पर मैं जब किचन में एंटर हुई हूँ ना, तो ये इतनी गैस यहाँ पे ऑन थी। अब तो मुझे डर लग रहा है। और किचन में कोई इतनी ख़तरनाक जो है वो पूरे किचन में मेरे जो है ना स्मेल आ रही है। मैंने यहाँ पे विंडो खोली है ये, और नीचे ये वाली कैबिनेट खोल दी ताकि सारा ये सब कुछ निकले। उसके बाद जो है ना फिर मैं सहरी बनाना स्टार्ट करूँगी। मुझे तो इतना डर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं यही सोचने जा रही हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट अगर चला लेती तो क्या होता, टिकट बन जाती। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। और अभी जो है ना आप लोगों ने देख ही लिया और सुन भी लिया होगा कि क्या हुआ। और मुझे तो कोई इतना ज़्यादा मैं डर गई थी ना, मतलब लिटरली मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि पूरा दिन मेरा यही सोचते सोचते गुजरा है, क्योंकि ये कोई कम बात नहीं होती। और मेरे किचन में जब मैं आई ना तो इतनी ज़्यादा कोई स्मेल हो रहा था। मतलब मेरी जो ना नाक थोड़ी तेज़ है। मैं यही सोच रही थी अगर मेरी नाक इतनी तेज़ नहीं होती, और अगर मैं होता ना कि नींद में या थोड़ी भूल चूक में इंसान एकदम फ्लेम ऑन कर लेता है तो ऐसे ही हादसा हो जाते हैं। खैर अल्लाह पाक की ज़ात जो बहुत बड़ी है और वो बचा लेती है हमें। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को जो है ना हमेशा आयतुल कुर्सी का जो है ना आप एक हिसार बनाकर अपना जो है ना रखना चाहिए। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से आदत है कि मैं इसी तरीके से जो है ना करके रखती हूँ, ख़ुद पे भी, अपने बच्चों पे भी, अपने घर पे भी। तो ये कि आपकी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से जो है ना सेफ्टी हो जाती है। तो खैर अल्लाह पाक सबको नागहानी आफात से बचा कर रखे, और मुझ समेत सबको अल्लाह पाक बस जो है ना हर तरह की आफात से बचा के रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर अभी सहरी का टाइम था, और आज सिंपल मैंने जो शामी कबाब बनाए हुए थे ना, आज वो तल लिए थे, साथ में ऑमलेट, क्योंकि ना अंडे के बिना मुझे जो है ना सहरी थोड़ी सी फिर वो अधूरी अधूरी सी लगती है। तो इसीलिए जो है ना बस कुछ ऐसा होता है कि ऑमलेट बना लेते हैं, साथ में जो है कबाब तल लिए। रोटियाँ जो है वो हस्बैंड की बनती हैं, साथ में मैं अपने लिए एक पतला सा पराठा बनाती हूँ। जहांगीर को जो है ना बस आज फेनियाँ खानी थी, कि उसने रात में ना खाने में बिरयानी खा ली थी और खाकर जो है वो सो गया था। तो कह रहा था मम्मा मैं सिर्फ जो है ना फेनियाँ ही खाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। खैर जी हम लोगों ने सहरी वगैरह कर ली थी। उसके बाद बच्चे स्कूल वगैरह चले गए थे और फिर मैं सो गई थी। और अभी यानी कि दोपहर का टाइम है ये, और लेकिन अभी भी जो ना मतलब पूरा दिन मेरा वही चीज़ सोचते में गुजर रहा था। होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपके दिमाग में ना अटक जाती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग से निकलती हैं। और जो है ना बस अभी मैं उठी थी तो उठती बस घर की जो है क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करी। सारा घर जो है ना, कपड़े जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, ये होता है कि जब आपके छोटे बच्चे होते हैं या फिर अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो फिर काम भी आपके उसी हिसाब से जो है ना वो फैले हुए होते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये ज़ैनब की शॉपिंग थी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई नहीं थी। मैं कहा चलें मैं अभी रख रही हूँ तो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी ज़ैनब के लिए। कुछ मैंने फ़्रॉक्स ली थी इस तरह की, कुछ मैंने जो है फैंसी कपड़े भी लिए थे। तो ये जो है ना मुझे हेयर बैंड्स वगैरह बच्ची मतलब मेरे बेटे थे पहले तो इस तरह की चीज़ें कभी मैंने ली नहीं। अब माशाल्लाह अल्लाह पाक ने दी है बेटी, तो मुझे एक होता है शौक़ कि यार मैं इस तरह की चीज़ें लूँ छोटी छोटी। तो उसके बाबा यही बोल रहे थे ज़ैनब के कि ना तुम क्या अभी तो उसके बाल भी इतने बड़े नहीं हैं और तुम इतने सारे क्लिप्स वगैरह लेकर आई हो। तो खैर जी यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी ये फ़्रॉक बहुत ही मुझे प्यारी लगी थी, बहुत क्यूट सी लगी थी। और इसके साथ इस तरह से ना बैंड्स वगैरह भी आए। तो मुझे जो ना बस मैं अम्मी के साथ गई थी तो मुझे पहली नज़र में जो अच्छा लगता है ना तो बस वो हम ले लेते हैं। और वाकई में बच्चों के कपड़े कोई इतने एक्सपेंसिव हो गए बहुत ज़्यादा। खैर बच्चों के कपड़े तो मुझे लगता है शुरू से ही ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन अब जो है ना हर चीज़ में क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है तो फिर कपड़े भी उसी हिसाब से तो काफ़ी देख कर और चीज़ों को जो है ना देख दाख कर फिर लेना पड़ता है। तो ये मैंने जो है ना शॉर्ट के साथ शर्ट ली थी, साथ में ये कैजुअल जो है ना फ्रॉक इस तरह की भी ले ली थी, और इसकी ही सारी चीज़ें थी। और अब ऐसा होता है कि जब से ज़ैनब हुई है ना तो मैं बाज़ार जाती हूँ तो सारा सामान मैं ज़ैनब का ही ले रही होती हूँ, क्योंकि अपना बस जो है ना मेरा दिल भी नहीं चाह रहा होता। और ये होता है कि बच्चों की माशाल्लाह इतनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं तो आप उसी में ही पूरा टाइम अपना लगा देते हो। और ये क्लिप्स बड़े आजकल जो है ना ये इनका ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये आए हुए हैं।
बाज़ार में भी, और बच्चे काफ़ी लगा रहे हैं, बड़े भी लगा रहे हैं इसको, मतलब मुझ जैसी एज की भी जो है ख़वातीन मैंने देखा है लगाए हुए ना। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारी क्यूट सी फ्रॉक है, मैंने खुद स्टिच करवाई है। और ऐसा ही जो है ना सेम सूट मेरा भी है, और इस सूट की कोई इतनी ज़्यादा डिमांड थी। ये सूट जो है ना कनाडा और यूके वगैरह भी जो है मेरे कस्टमर्स ने बाकायदा इसके ऑर्डर्स मुझे आए थे। अच्छा, अभी जो है ना काम मैंने थोड़ा स्लो कर रखा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है जो है ना घर, चैनल और बच्चे के साथ साथ जो है ना एम के कलेक्शन पे मैं मान सकती हूँ, मैं इसके लिए माज़रत करती हूँ कि जो लोग मुझे मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं या जो लोग ईद कलेक्शन मांग रहे हैं, तो मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं है कि मैं जो है ना अभी फ़िलहाल उस काम को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जितना ही मैंने काम किया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया। इंशाल्लाह फिर से उसको स्टार्ट करेंगे एक नई जो है ना नए अंदाज से। और मैंने बहुत कुछ सोच रखा है इनके कलेक्शन के बारे में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर रखा है, क्योंकि बस टाइमिंग का इशू है और मैनेज मुझसे नहीं हो पा रहा है बच्ची के साथ छोटी। लेकिन इंशाल्लाह थोड़े ही दिन में जो है ना मैं एक नया बैकअप करूँगी, और काफ़ी चीज़ें फिर आपको नई देखने को मिलेंगी। और वो क्या चीज़ें हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग होंगी आप लोगों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह होगा ना। तो यहाँ पे बस मैं आप लोगों को जो है ज़ैनब की चीज़ें दिखा रही थी। और हाँ, इस सूट का मैं कह रही थी कि ये सूट इंशाल्लाह मैं रमज़ान में वेयर करूँगी, और हम दोनों माँ बेटियाँ ना एक जैसे कपड़े जो है जब पहनेंगी तो मैं उसका व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे बस जो है ना ज़ैनब की अलमारी माशाल्लाह से सेट हो चुकी थी। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब बच्चों के कपड़े वगैरह सेट हो जाते हैं ना, तो फिर एक अलग ही सुकून सा जो ना मिलता है, दिमाग बड़ा हल्का हो जाता है। वरना जब से मैंने ला के रखे हुए थे ना कपड़े, मुझे जब से ही हो रहा था कि यार मैं रोज़ाना ही देख रही थी रखा हुआ है शॉप पर, बस वो होता है ना बाज़ चीज़ें आपकी अपनी सुस्ती की वजह से डिले हो रही होती है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, इस फ्रॉक के साथ जो है ना ये साथ में टाइट्स भी है। तो मैंने कहा सोचा चले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पूरी फ्रॉक जो है पूरा सूट है, मतलब उसके साथ ट्राउज़र के साथ। तो बड़े क्यूट क्यूट लगते हैं छोटे बच्चों के कपड़े, और बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं जब आप देखते हैं ना बच्चों के कपड़े। दिख रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन ये होता है कि बच्चों के ना बस आपको एक नॉर्मल ही जो है बस कपड़े बनाने चाहिए। कहती तो खैर मैं भी यही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी बाज़ार जाओ या फिर मैं ऑनलाइन भी देख रही होती हूँ ना, तो मेरा पता नहीं क्यों दिल चाहता है कि बस मैं कपड़े ले लूँ बच्चों के। तो ये है। तो माशाल्लाह ये बढ़ती हुई उम्र है, बहुत जल्दी जल्दी बच्चा अपना जो है वो कद बढ़ा रहा होता है, ग्रोथ इस बच्चे की बहुत तेज़ी से हो रही होती है, तो बच्चे के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। खैर जी, ज़ैनब की अलमारी जो थी वो सेट हो चुकी थी, और अब मैं आ गई थी अफ्तारी बनाने के लिए। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग भी इसको अपने अफ्तार टेबल पे रखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल लो शुगर में बनता है, वैसे आप समझ लें इसको विदाउट शुगर ही है ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो इस्तेमाल की है ना, ये सेवइयाँ हैं जो आम सेवइयाँ होती हैं ना, ये वो मैंने ली थी, और इसको मैंने थोड़ा सा असली घी के अंदर रोस्ट कर ली थी। बिल्कुल जो है आपको थोड़ा सा ही घी लेना है, ज़्यादा घी नहीं लेना, वरना फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा आपका डिज़र्ट। अच्छा जी, इस डिज़र्ट का नाम जो है ना वो बेसल सीड पुडिंग भी होता है, या फिर आप चिया सीड पुडिंग भी कह सकते हैं। ये दोनों में बनते हैं, लेकिन मैं बेसल सीड यूज़ करूँगी। और यहाँ जो है ज़ैनब हेल्पर की बेटी के साथ जो ना बड़ा खुश हुई थी, इसको मैं बार बार देख रही थी। मेरा ऐसे ही हो रहा होता है कि जब काम कर रही होती हूँ ना किचन में, तो मुझे देखना पड़ता है ज़ैनब को जा करना। तो आज थोड़ा उसका मूड काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब सा था, तो काफ़ी रो रहा, थोड़ा मचा रखा था इसने, इसलिए मैंने फिर जो है ना उसको थोड़ा बाहर कर दिया था। और हेल्पर अभी क्योंकि काम कर रही है मेरी, थोड़ा लेट आती है ना रमज़ान में, तो बस थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसकी बेटी आती है साथ में, तो उसी के साथ बस जो है ना ज़ैनब अभी खेल रही थी। मूड अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, वरना सुबह से कोई इतना रोना धोना मचाया हुआ था ना इसने। तो बच्चों को होता है कभी नज़र लग जाती है, बच्चों की मूड बस स्विंग्स करते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए 2 कप मैंने दूध लिया है, और दूध में ही जो है ना मैंने थोड़ी सी जो है ज़ाफ़रान डाल दी थी। अब मैंने शामिल कर दिया था इसमें पिसा हुआ गुड़। मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चीनी जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं रमज़ान में बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए जो है मैंने शामिल किया है इसमें गुड़। गुड़ जो है वो इतना नुकसानदेह नहीं होता जितनी की चीनी होती है, वाइट शुगर ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और जो सेवइयाँ मैंने रोस्ट करके रखी थी मैंने दूध में, वो भी शामिल कर दी। और अब यहाँ पे वनीला कस्टर्ड जो होता है वो मैंने जो है एक प्याली में जो है ना थोड़ा सा दूध लिया, और उसी दूध में जो है इस कस्टर्ड को घोल दिया था। अच्छे तरीके से घोलने के बाद मैंने कस्टर्ड भी शामिल कर दिया था। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ना ही आपको जो है पुडिंग बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, और बहुत ज़्यादा ना जो है ना आपको बिल्कुल पतला रखना है इसको। इसका टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी जो ना फिर ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। अब एक तरफ जो है ना मैंने बेसल सीड्स को भिगो कर रखा हुआ था, तो मैंने हार्डली उसको 15 मिनट भिगोया था, और ये बहुत अच्छे से फूल चुके थे। अब यहाँ पर लेयर वाइज लेयर जो है ना काम होगा।
सबसे पहले लेयर जो है वो बेसिल सीड्स की लगेगी, इसी तरीके से जिस भी बाउल या फिर जिस भी प्याली में आप इसको सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपने लेयर बेसिल सीड्स की लगाई, उसके बाद आपने ये पुडिंग इसके अंदर डाली और ऊपर जो है ना आप इस पर कोई भी फ्रूट आपकी पसंद का जो भी हो, मैं यहाँ पे एप्पल का यूज़ करूँगी, आप चाहें तो ग्रेप्स, बनाना, कोई भी आप जो है फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एप्पल का यूज़ किया है, क्योंकि बनाना से जो है ना फिर वो बनाना का टेस्ट जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता पुडिंग वगैरह में, इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पर एप्पल का यूज़ कर रही हूँ। और ग्रेप्स वगैरह भी डाल रही हूँ, फिर खट्टे लगते हैं। एक लेयर बस मैंने जो है एप्पल की लगाकर उसके बाद दोबारा से अगेन जो है ना आपको ये पुडिंग डाल देनी है इस तरीके से। आखिर में ना प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर से आप कोई भी सिरप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिल्टन प्योर का रेड सिरप यूज़ किया है, आप रूह अफ़ज़ा या जो भी आपके पास जाम श्री वगैरह जो भी हो ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़े से बादाम का भी यूज़ किया था, आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल बादाम से मैंने इसको सर्व किया था और ये बहुत ही कोई खाने में डिलीशियस और ज़बरदस्त बना था। अब यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी दूसरी रेसिपी जो कि मैं बना रही बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दही बल्ले या फिर आप उसको दही फुल्की भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो स्टाइल है। और ये आप लोग ट्राई करेंगे तो बार बार आप लोग यही रेसिपी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, साथ में हरे धनिया को भी चॉप कर रही हूँ। और जो है ना बस दोनों चीज़ों को चॉप करने के बाद बाकी काम में करूँगी, क्योंकि मुझे अभी जो ना लाल चटनी तैयार करनी है जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। सबसे पहले मैंने देखे यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन के जवे ले लिए थे, तकरीबन मैंने ये आधा लहसुन जो पूरा होता है ना वो ले लिया था, जिसमें 5 से 6 जवे थे। और यहाँ मैंने शामिल कर दी थी अजवाइन और सौंफ, और साथ में डाल दूँगी मैं गोल लाल मिर्ची। अगर आपके पास लंबी खुश्क मिर्ची है लाल वाली तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास गोल थी मैंने वो डाल दी थी। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर जो है इसको इस तरह से पीस लेना है। अब ये रेड चटनी जो मैंने तैयार की थी वो इसी बैटर में चली जाएगी, मतलब प्याज, हरा धनिया, रेड चटनी, साथ में इसमें जाएगा बेसन। बेसन के साथ ही साथ जो है ना इसके अंदर थोड़े से मसाले और ऐड होंगे, मतलब कि इसमें जाएगा मीठा सोडा और चला जाएगा इसमें नमक। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका ही रखें। और साथ में जो है ना आप इसमें शामिल कीजिएगा हींग पाउडर। हींग पाउडर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसन के किसी भी चीज़ में, दाल में, मतलब जो भी चीज़ आपको ऐसी लगे जिसमें बादी का आपको डर हो ना तो आप उसमें हींग पाउडर ज़रूर डाला करें। इससे होता है कि तो आपको खाने में डाइजेस्ट आराम से हो जाता है वो खाना, क्योंकि रमज़ान में अक्सर जो है ना लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बदहज़मी या फिर गैस वगैरह होने का। तो इससे होता है कि सारा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो हींग पाउडर जो है वो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में मिलना, मैं काफ़ी सालों से ढूंढती थी लेकिन मुझे मिलता नहीं था। बिलाखिर मुझे चिल्तन प्योर ने जो ना ये वाली मेरी मुश्किल आसान करी, और चिल्तन प्योर ने जो ना हींग पाउडर तो मैंने काफ़ी पुराना ही मंगवा के रखा हुआ है। एक तो ये ख़राब नहीं होता है और इसके फ़ायदे बहुत है, वेट लॉस में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद जो ना इससे होती है। तो आप लोग ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड 10 वीडियो लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, आज जो है ना मैंने देसी तरीके से ही बेसन को घोला था, कोई मैंने चम्मच का यूज़ नहीं किया था, हाथ से ही किया है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना हमें बड़ी आराम से ध्यान से जो है ना वो रखनी होती है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना बहुत ज़्यादा पतली, लेकिन थोड़ा सा हमें थिक फॉर्म में ही जो है ना इसके बैटर को रखना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला हम कर देंगे तो फिर हमारे जो बड़े हैं ना वो टूट सकते हैं और अजीब से जो है वो थोड़े से हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो ना ये वाला थोड़ा सा आराम से बेसन को जो है ना घोलना है। साथ में यहाँ पर मैं दही तैयार कर रही हूँ, दही बड़ों के लिए। तो मैं जो है ना इसी चॉपर के अंदर डालकर जो है ना इसमें एक मोड दे रखा है जिससे हम अंडे को फेंट सकते हैं, दही को फेंट सकते हैं। तो मैंने दही को आराम से फेंटा और जो रेड चटनी मैंने बनाई थी ना वो थोड़ी सी इसमें शामिल कर दी थी और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। दही भी रेडी हो चुका था, उसको मैंने एक साइड कर दिया था। बाकी की जो चीज़ें वो प्रेजेंटेशन के टाइम पर जो है वो डाल दूँगी। अभी जो बैटर तैयार किया था ना बेसन का, इसको बस मैं अब इसको फ्राई करने की बारी आ गई और मैं आज हाथ से ही बना रही हूँ। अक्सर आप लोगों ने मुझे चम्मच से ही देखा होगा पकोड़े वगैरह बनाते हुए, लेकिन आज कोई चम्मच वगैरह नहीं था, क्योंकि पकोड़ों का जो असल जो बनता है ना, वैसे तो असल जो बनते हैं पकोड़े
वो बनते ही हाथों से हैं। वो तो हम थोड़ा सा अब वीडियो के लिए या फिर वैसे हम थोड़े स्टाइल में आ गए तो हम चम्मच वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पकौड़ों का जो असल जो एक बनता है ना टेक्सचर, वो हाथ से ही आता है। आपने अक्सर देखा होगा पकौड़े वाले जो बना रहे होते हैं पकौड़े, वो हाथों से बना रहे होते हैं। हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ सब ने हाथों से ही बनाए यार हमेशा। और पकौड़े क्योंकि है ही ये हमारा देसी जो है वो देसी खानों के अंदर ही आता है ना, ये अंग्रेज़ तो नहीं बनाता पकौड़े, तो हम लोग हाथ से ही इसको बनाते हैं और हाथ से ही बहुत अच्छे बनते हैं। तो खैर मैंने बड़े बड़े से बनाए थे इसको, और आराम से जो है ना आप इसको कोई भी सर्विंग बाउल में या डिश में आप निकालें, और उसके बाद जो है दही से जो है ना ऊपर से इसको सारे को ढक दें। तो जितना दही था, मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 पाव दही लिया है, क्योंकि जितने मेरे बड़े थे उतने उसी हिसाब से मैंने जो है दही लिया है। आपके पास अगर ज़्यादा आप क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप दही को भी ज़्यादा ले लें। तो यहाँ पर जो है ना अब दही बड़ा मसाला और साथ में जो रेड जो मैंने चटनी तैयार की थी, ये रेड चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी, इसको आप ना ज़्यादा बना के स्टोर भी कर सकते हैं ये दही बड़ों में। और चना चाट, साथ में मैंने हरी चटनी का भी यूज़ कर लिया था। हरी चटनी मेरे पास बनी हुई रखी हुई होती है तो मैंने वो शामिल कर दी थी। तो ये हरी चटनी भी घर की बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आप लोग इसकी रेसिपी चाहते हैं डिटेल में देखना तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को दे दूँगी। माशाल्लाह से अफ्तार टेबल जो है वो सज चुकी थी, और बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब आप इतनी मेहनत अपनी फैमिली के लिए कर रहे होती हैं और आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को पसंद आ जाए ना वो बनी हुई चीज़, वो बना हुआ खाना, तो समझ लें कि सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। वैसे तो मेरा दिल भर जाता है पका पका करना, मैं फिर बहुत कम ही खा रही होती हूँ। फिर ये होता है कि 1 घंटे बाद या थोड़ी देर के बाद दिल चाहता भी है खाने का, लेकिन उस टाइम पे दिल नहीं चाह रहा होता। तो रोज़े में भी ये होता है कि माशाल्लाह से जो औरत को अल्लाह पाक ने एक स्टेमिना दिया है ना, आप देखिएगा कि आपके घर के जेंट्स में वो स्टेमिना नहीं होता। वो तो बस रोज़ा रख के ना थोड़ा सा ही होता है कि डलनेस उनमें हो रही होती है, और बस घर आते हैं तो बस हमें सोने दो, लेटने दो। बच्चे भी आपके थोड़े डल हो रहे होते हैं, लेकिन वाहिद एक औरत होती है, चाहे वो हमारी माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, लेकिन वो किचन में खड़े होकर सबके लिए अफ्तारी भी बनाती है, सहरी भी बनाती है, बच्ची भी देख रही होती है, घर भी देख रही होती है, और अपने आप को भी देख रही होती है, और साथ साथ इबादत भी कर रही होती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि रमज़ान का जो महीना है वो सिर्फ इबादत का है और इसमें आप क्या खाने करती रहती हैं, खाने बनाती रहती हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि सबके रोज़े होते हैं माशाल्लाह से, घर में सब ने रोज़े रखे होते हैं, जितने भी जिन पे फ़र्ज़ होते हैं रोज़े। तो अगर औरत भी अगर अफ्तारी या सहरी नहीं बनाएगी तो फिर ये बताएं कि जिन लोगों के रोज़े हैं तो वो क्या खाएंगे। मतलब इबादत के जो ना कहीं तरीके होते हैं, सिर्फ नमाज़ पढ़ना और कुरान पढ़ना ही इबादत नहीं होती। इबादत वो भी होती है कि आप किसी का पेट भी भर रहे हैं, किसी को रोज़ा खुलवा रहे हैं, किसी को सहरी करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी इबादत में काउंट होती हैं। बेशक आपको फ़र्ज़ नमाज अपनी कभी नहीं छोड़नी है, आपको कुरान की तिलावत भी करनी है इस महीने, क्योंकि जितना आप कुरान पढ़ेंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये महीना है ही अल्लाह का, और इस महीने जो है कुरान उतरा था, कुरान नाजिल हुआ था, तो आपको कुरान की तिलावत भी करनी है। लेकिन हम 24 घंटे तो ना सिर्फ ये चीज़ नहीं कर सकते, हमें फिर ये चीज़ भी देखनी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे साथ ये रिश्ते जो जोड़ दिए हैं, जो हमारे साथ ये रिश्ते जो जुड़े हुए हैं, हमें इनका भी तो ख्याल करना है। अगर एक माँ या एक बीवी सिर्फ पूरे दिन नमाज़ें या कुरान ही पढ़ती रहेगी तो फिर किचन की ही चीज़ें कौन देखेगा, इनको रोज़े कौन जो है वो खुलवाएगा, अफ्तारी कौन बनाएगा, सहरी कौन बनाएगा। और किसी को अफ्तार कराना, किसी को सहरी कराना, ये भी तो इबादत में ही आता है, ये भी तो एक जो है हमारी नेकी में ही आता है। तो हर चीज़ को पॉजिटिव में ही लेना चाहिए। और ये होता है क्योंकि हमारा चैनल है, हम अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो क्या पता आपको ऐसा फील होता हो कि हम सिर्फ खाना दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन इसके बीच में भी बहुत कुछ होता है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम नमाज, हर चीज़ हम जितना हमसे पॉसिबल है इंसान होने के नाते कोशिश करते हैं कि अपनी इबादतों की भी हिफाजत कर सकें। अब यही है कि अगर हम ज़्यादा दिखाएं तो फिर ये होता है कि आप तो शो ऑफ कर रहे हैं या कारी कर रही हैं, ये चीज़ होता है। इसलिए मैं कभी कभार दुआ मांगते हुए या बस कभी कुरान की तिलावत वगैरह थोड़ी बहुत करते हुए दिखा देती हूँ, लेकिन ये कि किसी को भी एकदम ना जज नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें, और ना ही मैं कभी ये कहती हूँ कि काम सिर्फ मैं ही कर रही हूँ,
हर औरत ही काबिल एहतराम है। इस वक्त सभी औरतें जो है अपने किचन में काम कर रही हैं, सभी अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलती हैं। लेकिन क्योंकि मेरा एक चैनल है तो इसलिए मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये काम सिर्फ मैं ही करती हूँ, क्योंकि क्या पता आप लोगों के घर में मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो रहे हो, लेकिन मेरा एक चैनल है तो इसलिए बस ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।